हेलो। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कलेक्शन कैसे करें और उसको डिपॉजिट कैसे करें। तो अभी आप देख सकते हैं मेरे स्क्रीन पे कलेक्शन ज़ीरो है एंड डिपॉजिट भी ज़ीरो है। ठीक है। और लास्ट वीडियो में हमने इंपोर्ट किए थे 22 अकाउंट्स थे। अभी उनमें से कुछ अकाउंट्स में हम कलेक्शन करेंगे एंड डिपॉजिट करेंगे एंड वेरीफाई द डेटा कि डेटा हमारा बराबर है कि नहीं। ओके। सो फर्स्ट, अगर आप देखोगे तो ये सर्च है। इसको हम ग्लोबल सर्च ही बोलते हैं। यहाँ जो भी डिटेल है वो आप सारी डिटेल यहाँ देख सकते हैं, वेदर इट्स अ मैच्योर्ड अकाउंट, एक्टिव अकाउंट, इनएक्टिव अकाउंट और एनीथिंग। ओके। सो एंड यहाँ थ्री ऑप्शंस हैं: सर्च बाय फैमिली, सर्च बाय अकाउंट नेम एंड अकाउंट नंबर। ओके। सो हमने फैमिली क्रिएट की थी, फैमिली वन, फैमिली टू, लाइक दिस। तो जो भी टाइप करोगे वो आ जाएगा। okay? यहाँ पूरा डिटेल आ जाएगा और उसके अंदर में जितने भी, किसी में अगर मैच्योर्ड भी है तो वो भी इधर डिस्प्ले होगा कि फैमिली टू में सपोज 3 अकाउंट मैच्योर्ड हुए हैं तो मैच्योर्ड बताएगा। अकाउंट डिटेल्स में जाओगे तो पूरा स्टेटस बताएगा कि मैच्योर्ड है, और मैच्योर्ड अकाउंट्स में डिपॉजिट नहीं कर सकते हैं। ओके। कलेक्शन में जाओगे तो ये वाला अकाउंट इधर नहीं बताएगा। कलेक्शन में जाओगे, सपोज मैच्योर्ड अकाउंट है एंड मैं अगर अकाउंट नंबर से सर्च करूं तो मेरे को नहीं बताएगा क्योंकि ये अकाउंट मैच्योर्ड हो चुका है। ओके। सो विल टेक अ नॉर्मल अकाउंट। सो सपोज यूजली क्या रहता है कि जो एजेंट्स रहते हैं मल्टीपल पार्टीज के फैमिलीज के पास जाते हैं और अकाउंट वो ग्रुप में रहते हैं फैमिली के। सो जनरली सर्च बाय फैमिली पर डाला है डिफॉल्ट। ओके। सो सपोज मैं फैमिली वन मैंने डाला। ठीक है, तो ये फैमिली वन आ गया। फैमिली वन के जितने भी अकाउंट हैं, जैसे फैमिली वन के यहाँ एक ही अकाउंट बता रहा है, लेट मैं किसी और में लेता हूँ, जैसे फैमिली फोर में लेता हूँ तो इसके थ्री के इतने सारे अकाउंट्स हैं। ओके। तो इसमें काफ़ी सारे ऑप्शन है। अगर देखोगे तो फैमिली थ्री का ये टोटल डिनोमिनेशन बताएगा मेरे को 22,000 टोटल डिनोमिनेशन है। पेंडिंग इंस्टॉलमेंट बताएगा ये कितना है। ये मोड ऑफ पेमेंट है, सपोज कभी कैश देते हैं, चेक देते हैं। तो ये इंडिविजुअल भी सेट कर सकते हो। इनकेस इंडिविजुअल सेट नहीं करना है, एक साथ ही सेट करना है तो एक साथ भी सेट कर सकते हो कि सारे पेमेंट्स में ये लिखा है पेमेंट मोड अप्लाई टू ऑल, तो सारे में फिर चेक अप्लाई होगा। ओके। एक चीज और, यहाँ कलेक्ट करने से पहले यहाँ ऊपर देखोगे तो कलेक्शन डेट है। ओके। कलेक्शन डेट ये बाय डिफॉल्ट टुडेज डेट है, लेकिन इन केस कभी कभी क्या रहता है कि एजेंट ने पैसा पहले, मतलब सपोज आज कलेक्ट किया लेकिन सिस्टम में एंट्री मैंने कल की, तो इसको बैक डेटेड में भी डाल सकते हैं। सपोज मैंने एंड मतलब पैसा कल ही कलेक्ट कर लिया था तो मैं उसको सेट कर सकता हूँ और ये 15th होगा, तो यहाँ जो कलेक्शन डेट होगा वो 15th रहेगा। ओके। तो मैं एक ये करके बताता हूँ कैसे। तो मैं सपोज फैमिली का, अगर फैमिली का पूरा लेना है तो पूरा ले सकते हो। इन केस फैमिली में एक ही अकाउंट का पेमेंट है तो एक का भी ले सकते हो। तो मैं ये करके बताता हूँ। जैसे फैमिली थ्री का मैंने एक ही अकाउंट का पैसा लिया, सपोज 5,000। ओके। मैंने डेट डाला 15th Feb कल का, एंड पेमेंट में कलेक्ट करता हूँ तो उसके लिए कलेक्ट पेमेंट पर क्लिक किया। जैसे ही कलेक्ट पेमेंट पर करोगे तो ये एक यूनिक रेफरेंस नंबर जनरेट करेगा फॉर पर ट्रांजेक्शन्स। ओके। तो सपोज अब मुझको ये देखना है कि आज कलेक्ट कितना किया, तो डैशबोर्ड में जाओगे तो डैशबोर्ड में दिखेगा। तो यहाँ देख सकते हो कि कलेक्शन टुडे में ज़ीरो बता रहा है क्योंकि हमने कलेक्शन डेट डाला है 15th, कल का, तो इसीलिए नहीं दिखा रहा। लेकिन कलेक्शन दिस मंथ ये बता रहा है 5,000। ओके। तो ये एक हुआ। अभी इसमें एक दूसरा एंट्री करता हूँ, फैमिली थ्री में ही कलेक्शन में दोबारा जाता हूँ, एक और अकाउंट सेलेक्ट करता हूँ, दूसरा दूसरा सेलेक्ट करता हूँ। सपोज मैं डिनोमिनेशन दूसरा लेता हूँ, 2000 वाला लेता हूँ। ठीक है। इसमें मैं डेट डालता हूँ आज का। तो आज का डालने के लिए मैनुअली भी डाल सकते हो, इधर सेलेक्ट कर सकते हो। कभी कभी ये रहता है कि याद नहीं रहता कि आज कितना डेट है, तो रीसेट टू टुडे कर दो, सिंपल। तो रीसेट टू टुडे कर दोगे तो ये आज का डेट ऑटोमेटिकली ले लेगा।
ठीक है, रीसेट टू टुडे करने के बाद आज का डेट ले लिया। अभी मैंने ये 2000 के अकाउंट में पेमेंट लिया, तो लास्ट टाइम मैंने किया था 5000 का, अभी मैं 2000 कर रहा हूँ। कलेक्ट पेमेंट पे क्लिक किया तो कलेक्ट, इसका भी यूनिक रेफरेंस जनरेट हुआ। और जो भी रीसेंट ट्रांजेक्शन्स रहेंगे ना, वो इधर एंट्री देख सकते हो। तो जैसे फैमिली 2 के लिए 7000 का हुआ, एक ट्रांजेक्शन ये, एक ट्रांजेक्शन ये डेट देखोगे तो ये ट्रांजेक्शन जब हुआ है उसका डेट है, लेकिन एक्चुअल ट्रांजेक्शन देखोगे जो डेट डाला है, ये 15th का डाला था, ये 16th का डाला था। इसका भी हम डिटेल में जाएंगे अभी फिलहाल। अभी बैक टू डैशबोर्ड में देखते हैं कि हमारा आ रहा है कि नहीं। तो कलेक्शन टुडे में 2000 बोल रहा है, कलेक्शन दिस मंथ में बोल रहा है 7000। दिस इज परफेक्टली फाइन। अभी हम थोड़ा डिटेल में जाते हैं, तो वापस से कलेक्शन में जाते हैं। ओके, सो हमारा ये है, तो ये हमारा अकाउंट है, इसको कॉपी किया, सर्च को मैं एक दूसरा विंडो में ओपन कर लेता हूँ। यहाँ मैंने अकाउंट नंबर डाला, सर्च किया। ओके, यहाँ लेजर को ओपन किया, लेजर में पूरा एंट्री रहेगा। तो ये लेजर में एंट्री आप देख सकते हो 16th का है 2000 वाले में। ओके, डिनोमिनेशन एंड यहाँ देख भी सकते हो कि यहाँ अनडिपोजिटेड 2000 हमने कलेक्ट किया है, लेकिन अभी ये इसको डिपॉजिट नहीं किया है। ठीक है, दूसरा वाला एंट्री लेता हूं मैं, इसको अगर मैं सर्च करता हूं, इसको भी एक दूसरा टैब में ओपन करता हूं। तो इसको लेजर ओपन करता हूं, तो यहां देखोगे इसका अनडिपोजिटेड 5000 है, लेकिन इसका डेट देखोगे तो 15th है, क्योंकि हमने 15th डाला था। तो यहाँ 15th है, यहाँ 16th है। ओके, अनडिपोजिटेड अमाउंट 2000, इधर अनडिपोजिटेड 5000। डैशबोर्ड में क्लिक करूं, अगर मैं डैशबोर्ड में जाता हूं तो ये 2000 आज का दिखा रहा है, और कलेक्शन दिस मंथ 7000 का है। ठीक है, तो कलेक्शन आई होप कि क्लियर है। अगर कुछ डाउट हो तो वीडियो के कमेंट्स में कमेंट्स डाल सकते हो, आई लुक इनटू इट। यहाँ देख सकते हो ये पेंडिंग बताता है, जितना भी ये पेंडिंग इंस्टॉलमेंट रहेगा वो इधर इधर बताता है। ठीक है, ओके, सो एक चीज और मैं, जैसे ये अकाउंट में ये पेंडिंग इंस्टॉलमेंट बता रहा है 4 मंथ्स का, सुमित कुमार। ओके, सो अगर ये पेंडिंग 4 मंथ्स का है, तो इसका अगर डिटेल में जाओगे तो ये पेनल्टी भी कैलकुलेट करता है। जैसे इस पे ये आइकन है इंफॉर्मेशन का, इसको क्लिक करोगे तो व्यू डिटेल्स, व्यू डिटेल्स में जाओगे तो ये पूरा डिटेल में बताएगा कि इंस्टॉलमेंट कौन कौन सा पेंडिंग है इसका। तो लास्ट डिपॉजिट इसका हुआ था, कब हुआ था, लास्ट कलेक्टेड ऑन 10th ऑफ लास्ट ईयर, सो इट्स अक्टूबर। आफ्टर दैट अक्टूबर के बाद जो पेंडिंग था नवंबर, दिसंबर, जनवरी एंड फेब्रुवरी। ओके, तो यहाँ पूरा आप देख सकते हो कि यहाँ इंस्टॉलमेंट, अगर इसको कम करना चाहो कम कर सकते हो, इसमें ऑप्शन है, लेकिन ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करता है। और डिफॉल्ट फी है इसका 120, ये पूरा कैलकुलेट किया है। ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं, 2000 का अकाउंट है, तो इसका 4 मंथ्स का जो डिफॉल्ट का है वो 120 हो गया। तो ऑटोमेटिकली इस पर सेलेक्ट करता हूँ तो ऑटोमेटिकली 8120 कलेक्ट कर लेगा। ओके, लेट्स सी, इसको मैं कलेक्ट कर लेता हूँ जस्ट फॉर। ओके, सो इट्स जनरेटेड द अगेन द न्यू नंबर। ओके, सो अभी हमारा टोटल कलेक्शन हुआ 8000 प्लस 7000, सो 15000। ओके, जिसमें से 5000 हमने कल का डाला था, 10000 आज का डाला था। ओके, टोटल 15000। अभी इस 15000 को मैं डिपॉजिट करूंगा। ओके, सो डिपॉजिट के लिए डिपॉजिट लॉट पे जाता हूं। सो ये डिपॉजिट लॉट पे 2 ऑप्शन है। अगर डायरेक्टली क्रिएट लॉट कर रहे हैं तो क्रिएट लॉट पे भी जा सकते हैं, और इधर से भी जा सकते हैं, बिल्ड न्यू लॉट, दोनों ऑप्शन सेम ही है। बिल्ड न्यू लॉट पे गया तो यहाँ जो हमने कलेक्ट किया है वही पेमेंट इधर आएगा, बाकी कुछ नहीं आएगा। जो कलेक्शन मैंडेटरी है लॉट बनाने के लिए। ओके, जितना भी कलेक्शन है एज इट इज इधर आ जाएगा। आप ये पूरा एंट्री देख सकते हो कि ये 3 अकाउंट में लिए थे, एक 2000 का अकाउंट था, एक 5000 का लिया था, और एक 2000 का अकाउंट था, लेकिन इसका इंस्टॉलमेंट 4 था।
तो इसका डिफ़ॉल्ट भी ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर दिया। एक देख सकते हो 120 एंड पूरा एज़ इट इज़ यहाँ पूरा कैलकुलेट होके आ जाएगा। एंड आफ्टर दैट इफ यू सेलेक्ट पर्टिकुलर अकाउंट तो यहाँ पूरा कैलकुलेट हो जाएगा। कुछ नहीं करना, केवल आपको यहाँ क्रिएट डिपॉजिट लॉट पे क्रिएट क्लिक करना है। तो अभी मैं जैसे क्रिएट डिपॉजिट लॉट पे क्रिएट कर देता हूँ, तो ये देख सकते हो ये लॉट क्रिएट हो गया। ओके, अभी आप यहाँ ऑप्शन देखोगे तो ये मार्क डिपॉजिटेड और व्यू, अगर हमने इसको व्यू देखना है तो इसको व्यू पे क्लिक किया एंड व्यू देख सकते हो। तो ये फॉर्मेट है। इसके बाद हमें इसको पोस्ट ऑफिस में जमा करना रहता है या पेनल्टी वेल्टी सारा डिस्प्ले करता है। प्रिंट लॉट पे क्लिक करता हूं मैं, तो प्रिंट लॉट जो फॉर्म एसले 6 है उस फॉर्मेट में आ जाता है। यहाँ सिंपली प्रिंट पे क्लिक कर रहे हैं तो प्रिंट निकाल सकते हो। ओके, दूसरा ऑप्शन इसमें यह है कि जैसे अभी कभी कभी क्या रहता है कि मैंने लॉट क्रिएट किया लेकिन मैं मतलब कुछ मिस्टेक हो गया, तो इसको मैं कैंसिल भी कर सकता हूँ। सो देयर इज अ ऑप्शन कैंसिल लॉट। अगर मैं कैंसिल लॉट कर देता हूँ तो इसमें कुछ भी डिपॉजिट नहीं होगा। ठीक है, अभी जैसे मैं डैशबोर्ड पर वापस से जाता हूँ, तो डैशबोर्ड पे देखोगे कि ये 15,000 टुडे जो लॉट है वो आ गया। पेंडिंग इंस्टॉलमेंट अभी ये 14 बता रहा है क्योंकि हमने 3 अकाउंट्स में ऑलरेडी डाल दिया है। और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टैब्स है पेंडिंग इंस्टॉलमेंट्स में। क्या है, ये जितने भी पेंडिंग अकाउंट्स रहते हैं उनका डिटेल बताता है। ठीक है, मैं इसमें डिस्कस करता हूँ। ओके, सो अभी वापस से मैं डिपॉजिट लॉट पे आता हूँ और इनकेस अगर कैंसिल करता हूँ तो सपोज लेट्स सी मैं कैंसिल करके बताता हूँ। कैंसिल कर दिया, ओके, क्योंकि कुछ मिस्टेक हो गया, मैंने कैंसिल कर दिया। कैंसिल करने के बाद ये कैंसिल्ड हो गया। कैंसिल्ड होने के बाद कुछ भी जमा नहीं हुआ। वापस से मैं डैशबोर्ड पे आता हूँ तो देख सकते हो डिपॉजिट लॉट 0 आ रहा है, कुछ भी फर्क नहीं हुआ। ओके, तो ये है। अभी मैं वापस से लॉट पे जाता हूँ, सारे अकाउंट्स, बिल्ड न्यू लॉट और क्रिएट डिपॉजिट लॉट यहाँ से भी कर सकते हैं। दोनों ऐसे मैंने बोला था कि ये डायरेक्ट अप्रोच है, वहाँ से क्लिक करना पड़ता है, लेकिन दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, तो ये मैंने सेलेक्ट किया और क्लिक कर सकता हूँ। यहाँ एक ऑप्शन और दिया गया है, स्टैग्ड लॉट आइटम्स। सो स्टैग्ड लॉट आइटम्स का जरूरत कब पड़ता है, जब ही अकाउंट्स काफ़ी ज़्यादा हो। सो सपोज अभी ये 3-4 एंट्री 10 एंट्री इजीली आदमी कर सकता है, लेकिन अगर सपोज कलेक्शन हुआ दिन में 100 लोगों का, 100 लोगों का, तो 100 लोगों को एक साथ मतलब फाइंड आउट करने में थोड़ा डिफिकल्टीज होती है। तो उसके लिए स्टैग्ड लॉट आइटम्स है। अगर मैं इसको इनेबल करता हूं तो इसका फैसिलिटी है कि जो जो सेलेक्ट करोगे ना वो स्टैग्ड लॉट आइटम्स में आ जाएगा और अकाउंट पे भी सर्च कर सकते हो। ठीक है, तो इट्स अ एडेड एडवांटेज इफ लॉट अकाउंट्स नंबर्स आर मोर। ठीक है, अगर ये अप टू 20 है देन यू कैन मैनेज विदाउट ऑल्सो। ओके, सो मैंने अभी ये तीनों अकाउंट लिए, क्रिएट डिपॉजिट लॉट पे क्लिक किया एंड मार्क डिपॉजिट। दिस टाइम मैंने मार्क डिपॉजिटेड कर दिया। ओके, यहाँ देख सकते हो ये वाला स्टेटस कैंसिल्ड हो गया, कुछ फर्क नहीं पड़ा। ये सेटल्ड हो गया। जैसे ही सेटल्ड हो जाएगा उसके बाद कोई मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते आप। ओके, सो ये फाइनल हो गया। फाइनल होते ही डैशबोर्ड में देखोगे तो यहाँ पूरा देख सकते हो कि डिपॉजिटेड टुडे 15,000, डिपॉजिट दिस मंथ 15,000, और यहाँ देख सकते हो कमीशन अर्न के टोटल कितना कमीशन कैलकुलेट हुआ। ये सारा डेटा आप रिपोर्ट सेक्शन में भी जाके देख सकते हो। collection report, deposit report, and commission report. Okay, so basically report section is nothing. It can show you the detailed data for a particular transaction. Okay, so I hope collection and deposit दोनों clear है। अगर कुछ क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। यहाँ एक चीज़ और बोलता हूँ, पेंडिंग इंस्टॉलमेंट। सो हमारे पास टोटल अकाउंट्स थे। अगर मैं रिकंसिलेशन में जाता हूँ तो हमारे पास टोटल 17 अकाउंट्स थे। अभी आप देखोगे तो पेंडिंग कलेक्शन में सिर्फ 14 ही बता रहा है। और कलेक्टेड टिल डेट, सो हमारा जो कलेक्शन हो गया तो कलेक्टेड टिल डेट में हमने 3 लोगों से कलेक्टेड किया तो पूरा हमारा इधर आ गया। ओके, सो दिस इज द
पावर ऑफ दिस रिकंसिलेशन। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट स्क्रीन है और यहाँ सारा डेटा इकजाई करके रहता है। ओके, सो अगर पेंडिंग कलेक्शन पर क्लिक करते हो तो इन अकाउंट्स का अभी पेमेंट आना बाकी है। जैसे जैसे पेमेंट आता चला जाएगा यहाँ से एंट्री ऑफ कोर्स चला जाएगा। इसको डिटेल्ड में देखना है तो यहाँ से भी देख सकते हो, डैशबोर्ड से अगर यहाँ क्लिक करते हो तो ये एंट्री खुल जाएगा। इसको एक्सपोर्ट टू एक्सेल और एक्सपोर्ट टू पीडीएफ भी कर सकते हो। सिंपली अगर पीडीएफ में क्लिक करोगे तो ये पीडीएफ फॉर्मेट में ओपन हो जाएगा। ओके, इस फॉर्मेट में किस किस का कितना पेंडिंग है। Okay, so thanks for watching.